Hello, Assalamu alaikum. Here we are again and we are going to solve a paper again. और जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख के नजर आ रहा होगा, हम सॉल्व करने लगे हैं ज्योग्राफी का पेपर और ये है 2019 का पेपर। ठीक है जी, स्प्रिंग 2019। और हम देखने लगे हैं पहला सवाल। पहले सवाल में हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास मैप ऑफ पाकिस्तान दिया हुआ है, एक आउटलाइन मैप है पाकिस्तान का, फिगर 1.1। और इसमें पूछा क्या जा रहा है सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, एंड हमारे पास यहां पर एक चीज डॉट दिया हुआ है वाई के नाम से और एक डॉट दिया हुआ है जेड के नाम से। ठीक है, अब देखते हैं सवाल क्या है हमारे पास। सबसे पहले सवाल में कह रहा है लेबल ऑन फिगर 1.1 द प्रोविंस लेवल एरियाज। प्रोविंस के लेवल के एरियाज जो हैं उनको आप उनकी करेक्ट लोकेशंस में रख दें। इसका मतलब आपसे इतना बच्चों वाला सवाल पूछा उसने कि भाई जहां जहां तुम्हें लगता है कौन कौन सा सूबा है पाकिस्तान का या सूबे जैसा कोई इलाका है वहां वहां उसको प्लेस कर दें एज ABC। ठीक है, देखो यहाँ 6 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 3 मार्क्स। इसका मतलब तुम्हारे पास 6 के 6 सही करोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर तुमने 5 सही किए तो मार्क्स कितने होंगे तुम्हारे? 2.5। लेकिन 2.5 मिलेंगे नहीं तुम्हें। अगर तुमने पूरे सही किए तो मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा एक आधा कहीं भी तुम 0.5 में जा रहे होगे ना तो तुम्हारा पीछे वाला स्कोर काउंट किया जाएगा। जैसे तुम 1.5 अवेल कर रहे हो तो वो मार्क बनेगा 1, तुम्हें 1.5 नहीं। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं जरा सा स्क्रीन को छोटा करता हूं ताकि आपको नजर आ सके सारी चीजें और उसको आप राइटली प्लेस कर दें। जहां आप कहेंगे वहां मैं लिख भी दूंगा उसको। कोशिश है कि ये पूरा नजर आए आपको। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइएगा कि ए बलूचिस्तान ये किस तरफ आएगा? वेस्ट में आएगा, अरेबियन सी का डायरेक्ट ऊपर, ये अरेबियन सी का डायरेक्ट ऊपर। ओके ओके, सो मैं यहाँ ड्रॉ पे जाके यहाँ ए लिख दूं। हाँ ए लिख दें। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट बी? वेयर शुड आई प्लेस बी? बी कहाँ जाएगा? फाटा आएगा वो सर फाटा केपी एरियाज। सर नहीं, फाटा क्या कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से वेस्ट पे है थोड़ा। ओके, दैट इज अ गुड डिस्क्रिप्शन। तो पहले इसको कर लें कि ये केपी कौन सा है? केपी किधर जाएगा? क्या डी। कहते हैं, इससे ऊपर फाटा है ऊपर बलूचिस्तान के ऊपर। ओके, तो केपी का नंबर क्या है? केपी का नंबर है डी। डी। अब हमने केपी से इशारा लेना था फाटा का, ठीक है ना? यहाँ से वेस्ट पे बी है, ये आ गया बी। वेल डन गाइस। गर्ल्स, आर यू वाचिंग दिस? आर यू विद अस? Now I want your participation. Amima, Umama, Suhema, come on, beat the hell out of Raj and Rafe. Come on. सर जहाँ पे Z आ रहा है वहां पे सिंध है। ओके, अभी Z और Y पे नहीं जाना मुनीब, जस्ट स्टे विद द अल्फाबेट्स रिटन हियर। ये वाले अल्फाबेट्स देखो जल्दी से। हमने A कर लिया, ठीक है, हमने A कर लिया, B कर लिया, डी कर लिया, सी नॉर्दर्न एरियाज और गिलगित बल्तिस्तान। सर जम्मू से नॉर्थ पे, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्ट। ओके, गो वन बाय वन क्योंकि हमारी यूट्यूब की ऑडियंस ने भी देखना है। यस सर, जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ, बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ पे। ओके, सो ये वाली जगह, इसका नंबर है ये वाली जगह, अल्फाबेट सी। ओके, गुड वन, यस सर, गुड वन। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे भी डी आएगा क्योंकि ये सी का इलाका है, ठीक है ना? ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैंने कहा खाली जगह जा रही है तो कंफ्यूजन ना हो जाए। अब रह क्या गया भाई हमारे पास? हमारे पास रह गया ई पंजाब एंड एफ सिंध। ये तो पता होगा यार इसको। सर जहाँ पे रिवर इंडस 2 इशारों में आ रहा है वो पंजाब है, ऊपर पंजाब है। और जो एक रिवर आ रही है नीचे एक रिवर आ रहा है वो सिंध है। ओके, वेल डन, वेल डन। So this is how you're gonna get the all 3 marks. Well done, guys. Very well done. Okay. Now
द सेकेंड पार्ट इज अ ट्रिकी वन, ठीक है। नंबर 2 जो क्वेश्चन है, मैं जरा सा इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है। नाउ हैव अ लुक at the questions. Name the cities Y and Z. Okay, name the city Y and Z. ये Y कौन सी सिटी है सर और Z? सर वाई मुल्तान है। मुल्तान है, जेड हैदराबाद। हैदराबाद है। Okay, फिर मुझे good. कॉपी कैट। Very well done. Very well done. This one is Multan and this one is हैदराबाद। Hyderabad. Very well done. Very well done. मुल्तान, मुल्तान सुल्तान से याद आ जाएगा। जी सर। मुल्तान और लोकेशन से भी। Okay जी। So moving on to the next thing. Next question is describe the characteristics of flood plain. ये फ्लड प्लेन अगर यहां चले जाएं हम तो हमें यहीं से नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, कि दरिया जा रहा है और ये दरिया ही की जगह पे फ्लड प्लेन होगा। फ्लड प्लेन में हमारे पास 2 थे, याद है, एक था और दूसरा था दोआब। हाँ, एक्टिव थे और ओल्ड थे, याद है, एक्टिव और ओल्ड फ्लड प्लेन थे। सॉरी फ्लड प्लेन और ओल्ड फ्लड प्लेन। अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे उसने। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीज आ सकती है, एक्टिव हो या ओल्ड हो, है तो फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन में क्या चीज हो रही है तुम्हारे पास? They are next to the rivers. Well done. Plain area next to river. The plain areas. Yes. Fertile. Fertile. Very well done. जल्दी से देखो कितने मार्क्स का है ये मेरा बेटा? 3 मार्क्स। याद रखो ये एक्सप्लेन का सवाल नहीं है। तुमने क्या करना है, जितने मार्क्स उतनी बातें और सिर्फ डिस्क्राइब, नो एक्सप्लेनेशन। यू नीड टू जस्ट पुट योर पॉइंटर्स हियर। उनको सेंटेंस में बना दो ज्यादा से ज्यादा। जल्दी से एक सेंटेंस बनाओ फर्टिलिटी के हवाले से, फ्लैट लैंड के हवाले से, और दूसरा क्या था, तीसरी बात क्या की थी, जल्दी से करो, एक एक जुमला बनाओ, शाबाश, खत्म करो इसको। फ्लैट जेंटल स्लोप वाली जगह होती है, दोआब होते हैं इधर। ओके, फ्लैट प्लेन्स लीव मिनरल्स अलोंगसाइड। फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल होती है, रिच फर्टाइल सॉइल। अलूवियम होता है इधर। जी सर, कोई एक चीज और बता दो और फिर चलते हैं। फिर मेंडर्स, मींडर्स होते हैं, लीवीज होती हैं। जबरदस्त, चलो, फेयर इनफ, मूव अहेड नाउ। वेल डन गाइस, तुम लोगों का पेस अच्छा है, ये पेस अच्छा चल रहा है, इसी तरह पेपर में भी करना, ठीक है। ये करा इसलिए रहा हूं, दोज हु आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब एज वेल, और जो तुम लोग क्लास में बैठे हो, इसलिए कि देखो मेरी जबान में सवाल देख के बत्तियां गुल हो जाती, ठीक है। सवाल देख के स्विच ऑफ हो जाता है, डाउनलोडिंग ऑफ हो जाती है, ऑफलाइन कनेक्शन हो जाता है। तुम्हें सवाल बार बार इसलिए दिखा रहा हूं कि तुम क्लाइमेटाइज्ड हो जाओ सवाल देख के अपने आप को कूल रखने में, वरना सवाल देख के ऐसी हालत हो जाती है, ये क्या आ गया, और वहां से स्विच ऑफ होना शुरू हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई सा भी सवाल देखो, भले वो वाकई मुश्किल सवाल हो, कहीं तुम स्विच ऑफ ना हो जाओ, ठीक है। अगर तुम 1 सेकंड के लिए भी स्विच ऑफ हुए तो दोबारा स्विच ऑन होने में बड़ा टाइम लगता है, और टाइम ही का तो खेल है सारा पेपर में, ठीक है। दैट इज वाई कि मेरा फोकस है कि तुम लोग सवाल को देखकर समझना सीख लो, मैं इसीलिए करा रहा हूं, ठीक है। जल्दी देखो दूसरा क्या पूछ रहा है वो। स्टेट 2 वेज ऑन दैट लैंड ऑन अ फ्लैट फ्लड प्लेन इज यूज्ड। किस किस लिए यूज होता है भाई? ये तो बच्चों वाली चीज है यार। इरिगेशन। जबरदस्त, जबरदस्त। और किस लिए यूज होता होगा भाई? इरिगेशन से क्या करते हो तुम? फार्मिंग। इरिगेशन से फार्मिंग करते हो। और एक और चीज है, याद है कल हमने एक सवाल किया था जिसमें एक लाइव स्टॉक वाली बात आई थी? फॉरेस्ट्री। हाँ, फॉरेस्ट्री भी कर सकते हैं, याद है, एक लाइव स्टॉक वाला हमने कैटेगरी वाला सवाल किया था। हम अपने जानवर पाल सकते हैं, एनिमल हर्डिंग कर सकते हैं इधर। हाँ, यस यस, ठीक है ना।
तो ये तो सारी जगहें वही हैं, प्लस हम इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं यार, प्लेन है ना, प्लेन जगह इंडस्ट्री लगा लो। और हमें पता है पंजाब सर। वाली और सिंध वाली जगह पे जहां तो पानी जा रहा है उधर प्लेन जगह है, और वहां पे आसानी से इंडस्ट्री लग सकती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स बन सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जहन में रखना, ठीक है। मैं यहां लिख नहीं रहा, आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है लिखने में। ओके, नाउ कंप्लीट द पैसेज बिलो अबाउट द मूनसून रेनफॉल। यू नो वेरी वेल अबाउट द मूनसून रेनफॉल, कहां से आती है, किधर जाती है, कब बरसता है, कब नहीं बरसता। नाउ चूज द वर्ड्स वाइजली फ्रॉम द पैक बिलो। ओके, यहां से तुम्हें चूज करनी है चीजें, यहां से, ठीक है। अब सर सोचो सबसे क्या पहला आएगा विंड्स है, इसमें। दूसरा कॉन्टिनेंट है। ओके, पहला विंड्स है, दूसरा कॉन्टिनेंट है, monsoon तीसरा winds समर है। blows towards the heart टुवर्ड्स of, द कॉन्टिनेंट okay, good one, इन समर, दे in ब्लो टुवर्ड्स द summer, सी इन विंटर। ओके, जबरदस्त, जबरदस्त। भाई देखो, मूनसून जिनको नहीं समझ आया, मैं यहां पे कोशिश करता हूं समझाने की। मूनसून विंड्स, मूनसून विंड्स ब्लो टुवर्ड्स द हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट से घूमते हुए आती हैं, पूरा इंडिया और बांग्लादेश की तरफ से होते हुए आती है ना। इन कौन से महीनों में आती हैं, वो महीने कौन से होते हैं, समर, ऑटम नहीं होता, स्प्रिंग नहीं होता। और दे ब्लो टुवर्ड्स द सी इन, हमें पता है विंटर में जा रही होती है, विंटर। ठीक है। इसका मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, ये भी कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, और ये भी। अगर आप ये सब लिख देते तो आपके मार्क्स कम हो रहे होते। फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं दोबारा, तुम्हारे पास यहां 2 मार्क्स है मेरा बेटा। तुमने अगर यहां 4 सही कर लिए तो 2 के 2 मार्क्स मिल गए तुम्हें पूरे, फेयर इनफ। लेकिन अगर तुम 3 सही करते, 1 गलत कर देते, तो तुम्हारे बनते 1.5 मार्क्स, लेकिन एग्जामिनर तुम्हें 1 मार्क देता। वो 0.5 तुम्हें आगे के काट के नहीं, पीछे काट के देता। समझ आ रही है बात? जी सर। 0.5 में कुछ नहीं देता वो तुम्हें पीछे के स्टेट से कनेक्ट करता, 1 दे देता। देने तो 2 भी चाहिए, लेकिन 2 नहीं दे रहा वो, ठीक है। इसका मतलब 1.5 भी नहीं दे रहा, जो कि उसका स्टैंडर्ड है। वो तुम्हें पीछे बिलो पे रखेगा, तो इसके लिए जरा ख्याल रखना। अच्छा जी, डिस्क्राइब दी कॉजेज ऑफ साउथ वेस्ट मूनसून। अभी ही तो डिस्कस किया ऊपर, अभी ही तो ऊपर डिस्कस किया था। अब इसके कॉज बताओ क्या हो सकते हैं। सर वार्म एयर ब्लो टुवर्ड्स द सी इन समर। ओके, एंड कमिंग फ्रॉम वेयर, यही तो बात हुई है अभी ऊपर, बे ऑफ बंगाल। जबरदस्त, 2 बातें हो गई। सवाल कितने मार्क्स का है देखो। 3, द वार्म एयर राइजेस इनटू द एयर टू फॉर्म क्लाउड्स। और देखो यहां पूछ क्या रहा है, डिस्क्राइब पूछ रहा है तुमसे। ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, टाइम नहीं जाया करना होगा, ठीक है मेरा बेटा। याद रखना ये सारी चीजें, बार बार बताता हूं जब आता है, जब एक्सप्लेन और डिस्क्राइब आता है, बार बार बताता हूं, क्योंकि सारा वक्त का खेल है पेपर, ठीक है। अच्छा जी, तुमने क्या बताया बेटा, 2 बातें दोबारा बताओ। सर सबसे पहले तो क्या कहते हैं, वार्म एयर ब्लो टुवर्ड्स द सी इन ठीक है, समर्स। उसके फ्रॉम द सी, बाद ठीक क्या है, कहते हैं, आगे आगे। warm air rises into the air, condenses and cools and forms into clouds. The clouds flow जबरदस्त, towards the Bay of, from Bay of Bengal. ठीक है, फेयर एनफ, 3 पॉइंट बेहतरीन हो गए। आगे चलें, ये सवाल समझ आ गया बेटा? सुहेमा, अमीमा, उमामा, सबको समझ आ रहा है बेटा? मुनीब, देखो वो पूछ रहा है कि ये इसकी वजह क्या है, साउथ वेस्ट मूनसून जो तुम्हारे पास आती हैं बारिशें, उनकी वजह क्या है। वजह बताई राज ने, वार्म एयर, ठीक है। एक रास्ता भी बता दिया कि इस तरफ से आ रही है, बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। फिर उसके कूल होने का भी बता रहा है वो, ठीक है। तो ये सारी बातें डिस्क्रिप्शन में जाएंगी, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं तुम लोगों को, गौर से सुनना भाई, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तुम लोगों के लिए बड़े फायदे की चीज है, जरा गौर से देखना। ये जितनी लाइन दी हुई है ना, जितनी लाइन दी हुई है यहां तक, फर्ज करो तुम्हारे लिए लाइन कम पड़ गई, ये वाली, फर्ज करो तुम्हारे लिए लाइन कम पड़ गई, तुमने यहां लिख लिया, कोई मसला नहीं, यहां लिख सकते हो तुम, ठीक है, यहां तुम लिख सकते हो। लेकिन याद रखना, इससे नीचे ना जाना, इससे नीचे जाओगे
तो नंबर नहीं मिलेगा। समझ आ रही है बात? जी सर। देखो सर यहाँ वैसे कुछ पेपर्स में अगर क्वेश्चन क्या कहते हैं पूरा नहीं हो रहा ना आंसर, तो पेपर के एंड में एडिशनल पेजेस दिए भी होते हैं। एग्जैक्टली अब मैं तुम्हें दूसरी बात बताने लगा हूं। दोज ऑन द यूट्यूब लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये जो जगह जहां पे मैंने अभी ये जगह पे जहां पे मैंने अभी ये चीज की, यहां पे भी मत लिखना। इस जगह को इस्तेमाल करना मैसेज लिखने के लिए कि कंटिन्यूइंग ऑन द लास्ट पेज, और लास्ट पेज पे नंबर डाल के ऐड कर देना। समझ आ रही है? वो जो एडिशनल पेपर दिया हुआ है, इस जगह को, ये जो जगह यहां छोड़ी हुई है, इतनी जगह जो है ना, यहां से यहां, यहां तुम मेंशन कर देना कि तुमने कहां लिखा है बकिया हिस्सा। ठीक है? अगर एक लाइन हो तो चलो समझ में आता है, लिख दी। लेकिन अगर 2-3 लाइनें हैं, कोई दूसरा सवाल है इस तरह का जो बड़ा है, तो उसको यहां पे सिर्फ मेंशन करने के लिए यूज करो। यहां तो बेटा कभी भी मत जाना। समझ आ रही है? क्योंकि यहां तो देखो पेपर में तुम्हें जो स्क्रीन पे पेपर नजर आ रहा है, उसमें तुम्हारे पास यहाँ नीचे 2059 MJ के नीचे जरा कम जगह है, लेकिन जो तुम्हारे पास एक्चुअल पेपर होता है उसमें काफी जगह होती है नीचे। तो बच्चा इस्तेमाल कर लेता है वो, लेकिन एग्जामिनर चेक नहीं करता उसको। ठीक है? तो हो सकता है तुम्हारा की पॉइंट यहीं पे हो। अक्सर ऑप्शन बेस्ड वाला सवाल यहीं आ रहा होता है ना, ओपिनियन बेस्ड वाला, तो वो यहां मत लिखना। यहां सिर्फ रेफरेंस डालना, इधर इस जगह पे रेफरेंस डाल के ले जाना दूसरी जगह। ठीक है? आगे चलें। जी सर। अच्छा जी, देखो सवाल देखो और मार्क्स देखो। अब मुझे बताओ क्या करना है। दो फैक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं और उन दोनों को डेवलप करना है। तो उनको डेवलप करना है यार। इम्पैक्ट बताओ हैवी मूनसून का। सर सबसे सर पहले तो फ्लड्स होंगे। क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड। ओके, क्रॉप डिस्ट्रॉयड, ठीक है। हैवी मूनसून, तुम इसको फेवर में भी ले सकते हो। ठीक है, तो सही जा रहे हो, लेकिन फेवर में भी ले सकते हो। पर सर इम्पैक्ट्स बोल रहे हैं। हाँ, इम्पैक्ट इसका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलो चलो चलो, कैरी ऑन। सर फिल्स डैम्स। और क्या करेंगे इसमें? फ्लड्स हो सकते हैं, ठीक है। सर इससे डैम फिल होंगे, पानी ज्यादा आ जाएगा डैम्स में। जबरदस्त। ट्रांसपोर्ट लाइंस डैमेज हो जाएंगी। यस, ट्रांसपोर्टेशन कैन बी halted ड्यू टू दी फ्लड्स एंड दी हैवी रेनफॉल। बारिशों की वजह से, थंडरस्टॉर्म्स वगैरह की वजह से क्या होता है, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन कैन बी halted ड्यू टू दिस एंड क्रॉप्स कैन बी डिस्ट्रॉयड। वेरी वेल पॉइंट रेज्ड बाय राफे। सर कम्युनिकेशन में एग्जैक्टली। और हमने तो देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब हो जाता है। की बात, सॉरी सर। यस गो अहेड राफे। सर अगर पॉजिटिव साइड देखा जाए तो फर्टिलिटी आएगी लैंड में। हाँ बिल्कुल सही। और ये अगर हम डैम्स में अच्छे से पानी स्टोर कर लें तो हम उन डैम्स के थ्रू पानी उन जगहों तक पहुंचा सकते हैं जहां पे पहले पानी नहीं जा रहा था। ठीक है, पानी स्टोर करके। यस पर सर एक्सेस वाटर से सॉइल एरोड हो जाती है ना? हाँ हो जाती है, लेकिन अगर हम उसको सही चैनलाइज्ड वे में भेज देना, जिधर लाइन्ड कैनाल के थ्रू, सीमेंटेड लाइन कैनाल्स के थ्रू, तो वहां पहुंच के अपना काम करेगा उन जगहों पर। ठीक है, हाँ वो तो सर हैवी मॉनसून में तो ऐसे एरोड होगी ना। होगी, बिल्कुल होगी, हैवी मॉनसून से बिल्कुल होगी। ठीक है, 2 मार्क्स आइडेंटिफिकेशन के और 2 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के। फेयर इनफ? शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। I have a question. यस सर। हाँ, यस Sir, if we say flooding as one of our impact, right? तो फिर सर जो damage, disruption of transport lines, telecommunication, crops, ये सब एक ही point नहीं हो जाएगा? Yes, to some extent yes, लेकिन अगर आप इसको डेवलप कर रहे हैं तो इसको आपने एक इम्पैक्ट इसका ये दे दिया, दूसरे एस्पेक्ट अगर आपको लगता है कि ये एक ही पॉइंट में चला जाएगा तो आप इसका दूसरा एस्पेक्ट दें कि हैवी मूनसून से फायदा क्या होगा। आपकी वो क्रॉप्स जिनको ज्यादा जरूरत होती है पानी की, डेवलपमेंट की, उनसे बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, फार्मर्स उन इलाकों में जहां पर बिल्कुल ही पानी नहीं होता, खासकर वो फसल जो के बारानी क्रॉप्स कहलाती हैं, ठीक है ना, जो कि डिपेंडेंट होती हैं सिर्फ मूनसून रेनफॉल के ऊपर, उनको हैवी मूनसून ही चाहिए होता है। और ये ज्यादातर कौन से रीजन में होती हैं? ये पोटवार प्लेटो वाले रीजन में होती हैं। ठीक है,
जी याद सर। है पोर्टवार प्लेटो के आसपास हमारे पास वो भी है एक डेजर्ट, जी सर। क्या नाम है उसका? थल थल। थल, हाँ। गुड वन, गुड पॉइंट सोहेमा, थैंक यू। अच्छा जी आगे चलें। ये हमारे पास लास्ट मिनट है, इस सवाल को सिर्फ देखो और सिर्फ हल्का सा व्यू बता दो कि किस तरह जाना है, क्योंकि हमें तो पता है किस तरह जाना है, ठीक है, यूट्यूब वालों को भी पता चल जाएगा। जल्दी से देखो, दो चीजों की तरफ वो कह रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से बात कर रहे हैं, और दो व्यूज दिए हुए। मोर फ्लड मैनेजमेंट स्कीम्स आर नीडेड अलोंग द रिवर्स टू प्रिवेंट फ्लड। दूसरी तरफ कह रहा है फ्लड तो अच्छा है, उसको आने दो क्योंकि वो नेचुरल चीज है। तो हमें किस चीज को सपोर्ट करना चाहिए? इन दोनों के एक एक अच्छे और एक एक बुरे पॉइंट्स, ठीक है, और फिर आखिर में एक रीजन और एक एग्जाम्पल। राफे तुम्हारी बात का सवाल का जवाब भी मैं व्हाट्सएप करूंगा तुम्हें, ठीक है, मैंने अभी तक पूरा सुना नहीं है वो, ठीक है। देखो हमारे पास आखिरी मिनट है, ये कॉल किसी वक्त भी जा सकती है, ठीक है, तो इसके फौरन बाद हम दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे, इसी लिंक को दोबारा लेकर आना, ठीक है, या ये सवाल दूसरे लिंक में करें? सर दूसरे लिंक में कर लेते हैं। ये सवाल दूसरे लिंक में करते हैं, मैं खुद काट देता हूं क्योंकि आखिरी 30 सेकेंड्स हैं। अच्छा जी चलो 30 सेकेंड्स के लिए बात कर लेते हैं। दोज हु आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। उस वीडियो में इस सवाल को करेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ए और बी व्यूज वाले डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट होते हैं कंपेयरिंग टू व्हाट एक्सटेंट वाले, ठीक है जी। और इस वक्त हम चलते हैं अपने नए वीडियो की तरफ। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं।